जनरल अहमद शुजा पाशा ने इमरान खान को पेशकश की, हम आपकी माली मदद भी करेंगे। इमरान खान ने फौरन जवाब दिया, जनरल साहब मैंने जिस दिन किसी से पैसे पकड़ लिए उस दिन अंदर से फौत हो जाऊंगा, लिहाजा मैं आपसे रकम नहीं लूंगा। ये वाकया मुझे जनरल पाशा ने बताया था और उनका कहना था, ये सुनकर मेरे दिल में इमरान खान की कदर बढ़ गई। मुलाकात के बाद इमरान खान जनरल पाशा को गेट पर रुखसत करने आए तो वहां एक और वाकया हो गया। सड़क से मोटरसाइकिल पर दो लड़के गुजर रहे थे। वो इमरान खान को देखकर रुक गए। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे, चुनाचे इमरान खान घबरा गए और उन्होंने जल्दी जनरल पाशा के हाथ से अपना हाथ टकराया और उन्हें गेट पर ही छोड़कर अंदर भाग गए। जनरल साहब थोड़ी देर गेट पर खड़े रहे और फिर हंसकर रवाना हो गए। इमरान खान ने एक तरफ माली इमदाद से इनकार करके जनरल पाशा का दिल मोह लिया था और दूसरी तरफ ये दो मोटरसाइकिल सवारों को देखकर इतना घबरा गया था कि अपने मेहमान को गेट पर ही छोड़कर अंदर भाग गया। जनरल पाशा ने बाद अज़ां इस बेइज्जती का बदला बनीगाला में लिया। खान के साथ उनकी अगली मुलाकात बनीगाला में तय हुई। जनरल पाशा पहुंचे। बनीगाला के गेट पर खड़े होकर खान के हाथ से अपना हाथ मिस किया और कहा, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ, आपको कम से कम अपने मेहमान को इज्जत के साथ रुखसत करना चाहिए था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान और जनरल पाशा के ताल्लुकात इस्तवार हो गए। इसके 3 फौरी नताइज निकले। पीटीआई को फंड्स मिलना शुरू हो गए। इस्लामाबाद की सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत ने 150 करोड़ रुपए दिए। चुनाचे वो पार्टी जिसके पास चेयरमैन की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, वो चंद दिनों में अमीर हो गई। सेनेटर सैफुल्ला न्याजी उस वक्त पार्टी ऑफिस में क्लर्क थे। ये रकम का हिसाब किताब रखने लगे और ये खुद भी दिनों में अमीर हो गए। दूसरा 30 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा हुआ। हजारों लोग शरीक हुए। इमरान खान ने लीडरशिप की पहली सीढ़ी पर पांव रख दिया। दूसरा जलसा 25 दिसंबर 2011 को कराची में मज़ार कायद पर हुआ। MQM उस वक्त पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, लेकिन उसने इमरान खान के जलसे के लिए अपने हजारों कारकुन मज़ार कायद भिजवाए। MQM और PTI के पुराने लीडर्स ये दावा करते हैं ये जलसा एस्टैब्लिशमेंट ने कराया था और हमने इसी की हिदायत पर जलसा गाह भरी थी। और फिर उसके बाद इमरान खान के जलसे भी होते चले गए और ये मीडिया की डार्लिंग भी बन गए। मीडिया मालकान से प्रमोशन भी रियासती अदारे कराते थे। टॉक शोज में इमरान खान की शमूलियत की जिम्मेदारी भी फौज ने उठा ली थी। और तीसरा, इमरान खान के दाएं बाएं दर्जनों लीडर्स खड़े कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने रेमंड डेविस के इशू पर पीपल्स पार्टी छोड़ दी। ये नून लीग ज्वाइन कर रहे थे। ये इंतहाई खूबसूरत वेस्ट कोट पहनकर मियां नवाज शरीफ से मिले। मियां साहब ने उनसे वेस्ट कोट के दर्जी और कपड़े के बारे में मालूमात भी ली, लेकिन फिर ये अचानक इधर की बजाय उधर चले गए। असद उमर उस वक्त एंग्रो के सरबराह थे। ये पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स में शामिल थे और ये बड़ी तेजी से शरीफ बरादरान के करीब भी हो रहे थे। उनके दूसरे भाई मोहम्मद जुबैर नून लीग के मीडिया सेल में थे। असद उमर ने भी इस्लामाबाद में एक मीटिंग की और ये भी खान के पास चले गए। जहांगीर तरीन को सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल पाशा के पास भिजवा दिया। ये अपनी शुगर मिल के लिए इंडिया से सिख इंजीनियर पाकिस्तान बुलवाना चाहते थे। उन्हें ISI की इजाजत दरकार थी। ये सदर जरदारी के जरिए जनरल पाशा से मिलने रावलपिंडी गए और ये भी 4 दिन बाद जहाज समेत PTI में शामिल हो गए। मुझे उस दौर में मियां शहबाज शरीफ ने बताया, मैं मुल्तान के दौरे पर गया। मैंने एयरपोर्ट पर एक जाना पहचाना सरकारी जहाज देखा। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया जनरल पाशा जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए आए हैं। शेख रशीद और मुशाहिद हुसैन सैयद को भी पीपल्स पार्टी की तरफ धकेला गया। शेख रशीद 2012 में पार्टी के इत्तेहादी बन गए, ताहम मुशाहिद हुसैन ने ऐन वक्त पर मुआजरत कर ली और ये वापस नून लीग में चले गए। चौधरी एतजाज एहसन और कमर जमान कायरा को भी पेश किया जा रहा था। ये राजी भी हो गए, मगर इमरान खान ने उनकी डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया। ये बात बाद अज़ाम आसिफ अली जरदारी तक पहुंच गई और ये तवील अरसा दोनों साहिबान से नाराज रहे। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि जनरल पाशा रिटायर हो गए और लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम DG ISI बन गए और इमरान खान प्रोजेक्ट उन्हें विरसे में मिल गया। 2013 के इलेक्शंस में जनरल जहीरुल इस्लाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान कामयाब हो जाएंगे, मगर नताइज ने सबको हैरान कर दिया। नून लीग 126 सीटें जीत गई और इमरान खान बमुश्किल KPK में हुकूमत बनाने के काबिल हो सके। इमरान खान इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन हमें बहरहाल खान की ये खूबी मानना होगी कि ये गिव अप नहीं करते।
इमरान खान ने 4 हलके खोलने का मुतालबा कर दिया और उनका ये मुतालबा आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता चला गया, यहाँ तक कि ये एक बड़ी सियासी कुव्वत बन गए। 29 नवंबर 2013 को मियां नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बना दिया। जनरल राहील जमहूरियत पसंद थे, ये हुकूमत को डीरेल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक इमरान खान गलियां और सड़कें गर्म कर चुके थे। लंदन प्लान भी बन चुका था। अवामी ताकत के लिए अल्लामा ताहिरुल कादरी की खिदमात भी हासिल की जा चुकी थी और मीडिया को भी इश्तिहारात और फंड्स के जरिए हाथ में लाया जा चुका था। टीवी के 8 नए एंकर्स और 6 मीडिया मालिकान को इमरान खान के लिए वक्फ कर दिया गया। मीडिया कंपनियों ने CEOs तक बदल दिए। इमरान खान के हामी एंकर्स अपनी तनख्वाह, मुराद और प्रोग्राम का वक्त तक खुद पसंद करते थे और जो एंकर्स इस बयानी से इनकार करता था उसका प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाता था। मैं खुद उस जमाने का विक्टिम हूँ। मेरा प्रोग्राम कई बार डाउन हुआ और मुझे सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में गालियां और धमकियां दी गईं। बहरहाल लॉन्ग मार्च और धरना शुरू हुआ और ये बुरी तरह पिट गया, मगर ये टेलीविजन पर रोजाना कामयाब दिखाई देता था। मैं यहाँ नवाज शरीफ की एक खूबी का एतराफ भी करूंगा। ये शख्स घबराता नहीं और ये जिद में इमरान खान से भी कई गुना आगे है। चुनाचे मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर का गेट टूटने और पार्लियामेंट हाउस और PTV पर कब्जे के बावजूद डटे रहे। ये पीछे नहीं हटे। इसी दौरान IB ने इमरान खान और आरिफ अलवी और DGI और मुल्क के रियल एस्टेट टाइकून की टेलीफोन कॉल्स भी रिकॉर्ड कर ली। इमरान खान और आरिफ अलवी की कॉल लीक कर दी गई, जबकि दूसरी कॉल जनरल राहील शरीफ को वजीर आजम हाउस में सुनाई गई और उसके बाद धरना पसपा हो गया। इस कॉल का जिक्र मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने 14 अगस्त 2015 को BBC के एक इंटरव्यू में किया था और इस जुर्म की पदाश में ये वजारत से फारिग हो गए थे। APS पिशावर का सानिया हुआ। 132 बच्चे और स्टाफ के 9 अरकान शहीद हो गए और इमरान खान के सियासी कजन अल्लामा ताहिरुल कादरी एक रात उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। अल्लामा ताहिरुल कादरी की वापसी के बारे में ये कहानी गर्दिश करती रही कि अल्लामा साहब को मियां नवाज शरीफ के एक कजन ने राजी किया था। उन्होंने उनके अखराजात भी अदा किए और शरीफ बरादरान की वालदा मरहूमा बेगम शमीम अख्तर ने अल्लामा साहब को गारंटी भी दी कि आपके खिलाफ कभी कोई मुकदमा नहीं बनेगा। अल्लामा साहब इस गारंटी के बाद अपने खैमे और कफन लपेटकर वापस कनाडा तशरीफ ले गए। ये खबर मुसद्दका नहीं, इसमें शामिल मुख्तलिफ किरदार ये हकायक तस्लीम करते हैं लेकिन तस्दीक करने से इनकारी हैं। ताहम अगर हम बाद के वाक़यात को देखें तो ये इत्तला गलत महसूस नहीं होती, क्योंकि शरीफ बरादरान ने अल्लामा साहब को उनकी रुखसती के बाद कभी तंग नहीं किया। धरने के दौरान एक रात मलिक रियाज के जरिए मियां नवाज शरीफ को 2 माह छुट्टी पर जाने का मशवरा भी दिया गया था। नवाज शरीफ सो रहे थे, उन्हें इसहाक डार के जरिए इमरजेंसी में उठाया गया। इसहाक डार की मौजूदगी में मुलाकाती से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने पूछा, आपको ये पैगाम किसने दिया है? मुलाकाती का जवाब था, मैं शख्सियत का नाम नहीं बता सकता। नवाज शरीफ का जवाब था, फिर मैं ये मशवरा मानने से इनकार करता हूँ, और वो ये कहकर उठकर चले गए। मैं इस वाक़ये की इसहाक डार से दोबारा तस्दीक कर चुका हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा इन हालात में 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ बन गए और मुल्क में नए दौर का आगाज हुआ।